हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। आई एम फ्रॉम IIT कानपुर। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर होने वाला है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताएंगे एंड डिटरमिनेंट की डेफिनेशन बताएंगे। मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि किस मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि 2x2 मैट्रिक्स आपको अगर गिवन है तो उसका इनवर्स कैसे निकालें, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बाकी का जनरल मेथड भी बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। 3x3 आपको मैट्रिक्स गिवन है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करें उसका भी तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास अगर गिवन है तो अगर हम उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या सिंबल्स या एक्सप्रेशन अरेंज इन रो एच कॉलम। रो एंड कॉलम हमारे पास अगर नंबर्स गिवन हैं या सिंबल्स गिवन हैं, अगर हम उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इस टाइप से लिखें कि रो फॉर्म में लिखें या कॉलम फॉर्म बन जाए। ओके, तो जो मैट्रिक्स होता है उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर A इक्वल टू होता है, जनरल मैट्रिक्स की बात करें तो A आयोटा J मैट्रिक्स होता है और ये होता है M क्रॉस N, ये होता है जनरल मैट्रिक्स की बात की जाए। और I कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है स्टूडेंट, I वेरी करता है 1 to M तक एंड J कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, J वेरी करेगा 1 to N तक। M को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, M को हम बोलते हैं नंबर ऑफ रोज और N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो अगर हमको पता है कि I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से M कर रहा है, J कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से N तक कर रहा है, तो हम A को लिख सकते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 A12 डॉट 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 A1N। ओके, और ये हो जाएगा A21 A22 डॉट 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 A2N। ये हो जाएगा AM1 AM2 डॉट 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 AMN। तो स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल में जो लिखी हुई हैं ये A11 A12 डॉट डॉट A1N, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं रो। ये जो हॉरिजॉन्टल में जो लिखे हुए हैं A11 A12 डॉट डॉट A1N, A21 A22 डॉट डॉट A2N, तो इसको हम बोलेंगे रो 1, इसको रो 2 डॉट डॉट रो M। और जो वर्टिकल में लिखे हुए हैं इनको हम बोलेंगे कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रो है M और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट, N। अब मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन बता दी, अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो कोई भी मैट्रिक्स हो और जिसके पास क्या हो, M रोज हो और N कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्डर होगा उसका M क्रॉस N। जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने लिया था कि A इक्वल टू क्या लिया था, A आयोटा J M क्रॉस N। M क्या था, नंबर ऑफ रोज, N क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A की बात करें तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू N दिस इक्वल टू M N। तो स्टूडेंट चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो आप ट्राई करिए कि हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, मान लो इसे A से रिप्रेजेंट किया इक्वल टू 2, 3, 4, 8, 10, 3। तो स्टूडेंट आप बताइए इसमें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो A है, दूसरी रो ये है, तो ये है R1, ये है R2। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, 2 है। अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम, 2, 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट, टोटल 3। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 6। आपको मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है 2, 4, 5, 6, 3, 7, 9, 8, 4, 2, 1, 0। तो स्टूडेंट बताइए आप इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं स्टूडेंट 1, 2 एंड 3। हमको केवल रोज की बात की जाए तो हमें हॉरिजॉन्टल देखना है कि कितना हॉरिजॉन्टल लाइन
खींचनी है। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है वर्टिकल लाइन खींचनी होती है। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4, या आप बोल सकते हैं रो इंटू कॉलम। तो अगर इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे 3 × 4। ओके, अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या आएगा स्टूडेंट? सम ऑफ, हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स गिवन होंगे या 3 हो सकते हैं। हम सबसे पहले 2 पर चर्चा करेंगे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है एंड बी है। तो 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, ए एंड बी है। उनका अगर उनको ऐड करें तो क्या कौन से किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन करें तो उसे किस तरीके से कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्सेस हैं, वो भी कैसे होना चाहिए? सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन मीन्स तो दोनों मैट्रिक्स हैं उनमें क्या होना चाहिए? उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम मीन्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे अगर ए इक्वल टू हमने मान लिया ए आयोटा जे, इसका ऑर्डर है मान लो m × n, और जो दूसरा मैट्रिक्स माना हमने बी इक्वल टू बी आयोटा जे, इसका ऑर्डर अगर m × n है, तो हम a + b निकाल सकते हैं। ओके, तो पॉसिबल कब होगा? जब दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? सेम हो, तभी हम ये चीज कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमने a = a लिख दिया, a आयोटा जे 3 × 4 और b ले लिया b आयोटा जे, तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी 3 × 4 ले लिया, तो a + b क्या है? पॉसिबल है? आंसर यस या नो? आंसर होगा यस। वो कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ रोज इन a एंड b एंड नंबर ऑफ रोज इन b क्या है? सेम है। तो एडिशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? हम कोई 2 मैट्रिक्स ले लेंगे जिनके क्या होने चाहिए? सेम डायमेंशन होने चाहिए। अब सम ऑफ 2 मैट्रिक्स की बात करें तो हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट दिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे a = अगर आपको गिवन है a b c d, b = आपको गिवन है 1 2 3 4, तो अगर हम a + b की बात करें तो क्या होना चाहिए? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो इसको इससे के साथ ऐड करेंगे, b को 2 के साथ ऐड करेंगे, c को 3 के साथ ऐड करेंगे एंड d को 4 के साथ ऐड करेंगे। ये तो हो गई एडिशन की बात। अगर बात स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन की आए तो उसमें भी आएगा सब्ट्रैक्शन वाला साइन आ जाएगा। a -1 कर देंगे, b -2 कर देंगे, c -3 कर देंगे, d -4 कर देंगे। केवल मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनका एडिशन होता है एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं a + b से। अब एक बार आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बता देंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सेम ऑर्डर मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट? सेम होने चाहिए। और कैसे डिफरेंस करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनको रिप्रेजेंट करते हैं a - b से। तो स्टूडेंट अभी मैं केवल आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स a = गिवन है a आयोटा जे m × n है, और दूसरा मैट्रिक्स गिवन है b = b आयोटा जे इक्वल टू क्या है? m + 1 × n। तो स्टूडेंट a + b क्या पॉसिबल है या नहीं? बताइए स्टूडेंट, कमेंट में आंसर दीजिए। तो a + b स्टूडेंट पॉसिबल है या नहीं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मेन डेफिनेशन क्या होती है? अगर हमारे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो दोनों मैट्रिक्स है उनमें क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है? m, और मैट्रिक्स बी में क्या है? नंबर ऑफ रोज क्या है? m + 1। तो m डज नॉट इक्वल टू m + 1, सो a + b नॉट पॉसिबल। तो जो हमें मैट्रिक्स हमने दिए हैं वो क्या है? उनका एडिशन क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इक्वल टू a आयोटा जे m × n,
आयोटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है स्टूडेंट? आयोटा वेरी कर रहा है 1 से m तक, और j कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 1 से n तक। तो अब बात आती है सबसे पहले रो मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट रो मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास जिसमें क्या होना चाहिए, केवल एक रो होनी चाहिए और मल्टीपल कॉलम होने चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें रो कितनी है? एक ही तो है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो रो कितनी है? एक ही तो है। तो क्या है ये? क्या है? रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 1। तो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स में? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। ये क्या होता है? रोज इनटू कॉलम। तो रो कितनी है? 1 इनटू कॉलम कितने? 3। तो इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट? 1 क्रॉस 3। हाँ, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। तो अब कॉलम मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्टूडेंट? जिसमें केवल एक कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो। तो स्टूडेंट एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3। तो इसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? एक ही तो है। तो स्टूडेंट इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम। तो स्टूडेंट इसका आप बताइए, इसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का? जो कॉलम मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट? बताइए कमेंट में। तो रो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रो है 3, और कॉलम कितने हैं? 1। तो ये हो गया 3 क्रॉस 1। तो इसका ऑर्डर है स्टूडेंट 3 क्रॉस 1। ओके, अब सिंगलटन मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है? जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा या नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? 1 हो बस। तो हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री क्या हो? 0 हो। तो ए इक्वल टू, अगर ए आयोटा जी आपको लिखा हो m क्रॉस n या n क्रॉस n, m इक्वल टू n भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा। अगर m इक्वल टू n होगा तो उसे हम स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको स्टूडेंट आगे डिस्कस करेंगे हम। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब उसकी जो भी एंट्री होंगी सारी वो क्या हो? 0 हो। तो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करें तो एग्जांपल होगा 0 0 0 0। तो स्टूडेंट एक आप एग्जांपल दीजिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का जो कि जीरो मैट्रिक्स हो। तो एग्जांपल होगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की बात है तो 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, तो 3 क्रॉस 3। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ऐसे ए को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू m क्रॉस n है। अगर m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मीन्स क्या है? दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू अगर हो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा है? मैट्रिक्स हमारा कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट आप एग्जांपल दीजिए जो कि मैट्रिक्स स्क्वायर है, कमेंट में बताइए। तो एग्जांपल होगा स्टूडेंट ए इक्वल टू, हम ले लें 1 0 0 2। तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है? सेम है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, बताइए कि ए इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? कमेंट में आंसर कीजिए स्टूडेंट जल्दी से। आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कितने हैं? 1 2 3। तो 2 डज नॉट इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इस केस में क्या है? जो मैट्रिक्स हमारा हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट जिसमें क्या इस टाइप की एंट्री है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्टूडेंट समझने से पहले मैं आपको एक बार डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट कोई आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो भी हम अब बात कर रहे हैं सारे के सारे, पहले हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात की तो उसके अंदर आया है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो?
ए आयोटा जे एम एन क्रॉस एन। तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर लिखें A11 A12 डॉट डॉट A1n, ये हो जाएगा A21 डॉट डॉट AN1 डॉट 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 ANN A22 डॉट डॉट A2n। तो स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? A11 A22 ANN। तो वो सारे एलिमेंट जो जिसमें क्या हो, आयोटा इक्वल टू जे हो, तो उनको बोलेंगे हम डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ए इक्वल टू हमने अगर गिवन है कि 1 2 3 4, तो इसके डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट है स्टूडेंट 1 एंड 4, ये है डायगोनल एलिमेंट। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्टूडेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, और जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? सारे के सारे 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो। डायगोनल एलिमेंट मीन्स A11 A22 डॉट डॉट ANN, मीन्स I इक्वल टू जे वाले जो भी होंगे एलिमेंट वो होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, या जीरो भी हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें क्या होने चाहिए? केवल डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो एग्जांपल है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। केवल डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए और बाकी की जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अच्छा, BSc ऑनर्स मैथ सर, आइडेंटिटी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? हाँ, सबसे पहले हमने एक बार आप फिर से सुनिए कि सबसे पहले हम बात की थी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स बताए, कॉलम मैट्रिक्स बनाए और सिंगलटन मैट्रिक्स बनाया। फिर मैंने बात की थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब हम उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आएंगे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं? कमेंट में आंसर दीजिए। तो आंसर है यस, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और रिमेनिंग 0 होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए और उनके अलावा जो भी एंट्री है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट अगर सेम हो गए तो यहाँ पे अगर सारे डायगोनल एलिमेंट को अगर हम बंद करते हैं तो हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डिस्टिंक्ट एक भी अगर डिस्टिंक्ट हो गया तो हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम जनरल डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू, अगर हम n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करें डायगोनल, तो D1 D2 डॉट 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 Dn, और बाकी की जितनी भी एंट्री हैं वो क्या होनी चाहिए? ऑल 0। तो हम इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में करेंगे बात। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आयोटा जे, ए इक्वल टू क्या है? ए आयोटा जे। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n है। उसको हम ट्रायंगुलाइजेबल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब जो हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या है? डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। और ये जो लाइन हमने खींची है इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उनको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, और इसको बोलते हैं
प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की क्वांटिटी अगर 0 है तो हम इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर, और अगर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे की जो क्वांटिटी है वो 0 है तो हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात करें कि तो क्या होता है, ए इक्वल टू अगर है ए आयोटा जे, और ये क्या है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। अगर ए आयोटा जे इक्वल टू 0 हो, वो आयोटा ग्रेटर देन 0, मीन्स जो भी डायगोनल एलिमेंट्स एंड और उससे बिलो वाली जो एंट्री हैं वो क्या होनी चाहिए 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बिलो की जितनी भी एंट्री हैं या एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे होने चाहिए 0। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर तो मैट्रिक्स किस इस टाइप का कुछ बनेगा ना, ये अपर ट्रायंगुलर बन गया है। अगर आप याद करना चाहें कि डेफिनेशन कैसे याद कर सकते हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर बन गया ना स्टूडेंट। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके जो बिलो एंट्री हैं वो क्या है, सारी की सारी 0। इसी प्रकार क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होना चाहिए, ए आयोटा जी इक्वल टू 0 होना चाहिए जब आई क्या है लेस देन 0। तो अगर हम ट्रायंगुलर बनाए तो क्या है, ये लोअर में ही बना है ट्रायंगुलर, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए स्टूडेंट आप कि जो क्या हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो। तो स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि हमें एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स चाहिए जो क्या हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो। तो सोचिए थोड़ा। तो एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर हम नल मैट्रिक्स ले लें, ए इक्वल टू अगर हम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ले लें, ये क्या है 3x3 का, ये मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये तो लोअर है, और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये अपर ट्रायंगुलर कुछ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है स्टूडेंट, अपर ट्रायंगुलर के लिए होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसके बिलो की जितनी भी एंट्री है वो क्या नहीं चाहिए 0, तो ये सारी 0 है पहले ही से। ओके, और लोअर के लिए क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है उसके जो बिलो एंट्री होती है, सॉरी एबव एंट्री होती है वो होती है 0। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना कि अगर आपसे अगर पूछा जाए कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि क्या होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो, तो क्या हो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ट्रायंगुलर। ओके, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है, ए आयोटा जे एम क्रॉस एन। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो अगर हम क्या है, एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज से क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें या चेंज कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर जैसे एग्जांपल, अगर आपको ए इक्वल टू गिवन है ए आयोटा जे क्या है एम क्रॉस एन है, अगर ए ट्रांसपोज की बात करें तो ए ट्रांसपोज को हम जनरली ए पावर टी या ए प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ए जे आयोटा एन क्रॉस एम। तो ये इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें, ए इक्वल टू हमने मान लिया 1 2 3 4, तो अगर हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रो को कॉलम के फॉर्म में रख देंगे और कॉलम को रो को फॉर्म। तो रो क्या है, पहली रो क्या है 1 2, इसको हमें क्या करना है, कॉलम के फॉर्म में लिख देना है। तो अगर रो मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, रिकॉल कीजिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक रो, तो ये 1 2 हो गया। इसको हमें क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें 1 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा पहला कॉलम होगा 1 2। अब क्या करेंगे, रो को दूसरी रो को क्या कर रहे हैं हमें कॉलम में करना है, तो 3 4। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना हो और कॉलम को इंटरचेंज। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात। अब प्रॉपर्टी देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, जैसे कोई मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, ए आयोटा जे
n क्रॉस n गिवन है। ओके, अब इसकी ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आयोटा n क्रॉस n। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं या चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज को। तो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होता है इंटरचेंजिंग बिटवीन रो एज ए कॉलम एंड कॉलम एज अ रो। तो अगर हम ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, फिर से ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिल जाए, ए आयोटा जे n क्रॉस n। तो ये क्या मिला हमको, ए ही मिल गया। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो मैट्रिक्स का सम करें और उसका ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस दूसरे मैट्रिक्स का। अगर हम बात करें ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है स्टूडेंट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और अगर ए माइनस बी ट्रांसपोज करें तो स्टूडेंट होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, अगर स्टूडेंट दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं ए एंड बी, अगर उनका प्रोडक्ट करें और फिर ट्रांसपोज करें तो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट, तो इसको कैसे याद करेंगे आप, ये कौन सा मेथड होता है, ए बी दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर हम कोई कांस्टेंट के है नॉन जीरो कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं लेंगे, अगर के इक्वल टू अगर हम जीरो मान लिया तो क्या होगा, तो अगर हमें कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पूरा का पूरा क्या कर देगा, जीरो, तो वो हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ओके, तो के इंटू अगर ए करें ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। के क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और एक और प्रॉपर्टी है ए वन इंटू ए टू डॉट डॉट ए एन। हमारे पास कितने, अगर हम एन मैट्रिक्स हैं और उनका अगर हम प्रोडक्ट करें और उनका ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, सबसे पहले ए एन का ट्रांसपोज इंटू ए एन माइनस वन का ट्रांसपोज डॉट 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 ए टू का ट्रांसपोज इंटू ए वन का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, जो ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्टूडेंट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, तो कोई मैट्रिक्स ए है, ए आयोटा जे क्या है, एन क्रॉस एन, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर हमें ए मिल जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिल गया तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या दूसरे शब्दों में कहें कि ए आयोटा जे इक्वल टू ए जे आयोटा हो फॉर और आई कॉमा जे। मीन्स जैसे अगर हमने जनरल मैट्रिक्स माना, सॉरी जनरल मैट्रिक्स ना हम स्टूडेंट मान के 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मान लेते, तो ये हो गया A11 A21 सॉरी A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो अगर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब A21 A12 के बराबर हो जाए, A13 A31 के बराबर हो जाए, A23 A32 के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जांपल गिवन है ए इक्वल टू क्या गिवन है 1 2 3, सेकेंड रो है 2 4 5, थर्ड रो क्या है 3 5 2। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 2 4 5 3 5 2। ओके, दिस इक्वल टू क्या है ए। तो जो एग्जांपल लिया है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आपको एक तरीका बताता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप बिना ट्रांसपोज किए आप बता सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि कैसे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको प्रिंसिपल डायगोनल है उस पर क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के आप देखिए ऊपर जितनी क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए, जैसे 2 इसके जस्ट नीचे ये वाला 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 5 5 सेम है, तो ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम स्टूडेंट एक आपको क्वेश्चन देता हूं, आप बताइए ए इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 2 4 5, ओके, यहां हमने कर दिया 3 7 6, तो आप बताइए क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। ओके, तो अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3, तो जो पहली रो है उसको क्या करेंगे हम कॉलम में कर देंगे, तो 1 2 3, दूसरी रो क्या है 2 4 5, तो इसको 2 4 5 लिख दिया, तीसरी क्या है 3
7 6 तो 3 7 6, तो A ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू A, क्योंकि ये 7 है यहाँ 5 है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर बात करें हम, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे कैसे होगा, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ये डायगोनल एलिमेंट देखना और इसके ऊपर के ये वाली लाइन खींचते हैं। 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, बट 5 एंड 7 क्या है, सेम नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक कैसा मैट्रिक्स होता है, जैसे हमने सिमेट्रिक की बात की तो सिमेट्रिक की कंडीशन थी A इक्वल टू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस का A। अब इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट, A ट्रांसपोज इक्वल टू अगर माइनस A आ जाए तो हम बोलेंगे ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो A इक्वल टू इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा A आयोटा J n क्रॉस n। इसको हम इसकी सिमेट्रिक का बोलेंगे इफ A आयोटा J इक्वल टू माइनस का A जाए आयोटा 4 ऑल आयोटा n J। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल B इक्वल टू क्या गिवन है, 0 2 -2 0। अगर इसका ट्रांसपोज करें तो स्टूडेंट यही मिलेगा, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको B आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्या होना चाहिए आपको, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट की तरफ देखना चाहिए, एक लाइन ऐसी खींचनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग ये देखो, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, बट साइन का चेंज होना चाहिए। ये वाली कंडीशन 2 है तो यहाँ -2 होना चाहिए बस। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये डायगोनल लाइन खींचेंगे, ये क्या है 2 है, ये माइनस का 2 है, अल्टरनेटिव साइन होना चाहिए, ये प्लस का 1 है माइनस का 1, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब स्टूडेंट एक डाउट आता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, गिवन है A आयोटा J n क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है, तो कोई भी मैट्रिक्स को हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? आंसर है हाँ, कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स हमको गिवन है हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्टूडेंट एक कंडीशन होती है कि उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, तो अगर आपके पास A मैट्रिक्स है कोई और अगर आपने A ट्रांसपोज किया और A प्लस A ट्रांसपोज निकाला, वो ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब आपके मन में आया डाउट कि कैसे होगा, तो आपको पता है A प्लस A ट्रांसपोज, हम B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लेंगे A प्लस A ट्रांसपोज, इसको हमें सिमेट्रिक दिखाना है। तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती कि जो मैट्रिक्स हमने लिया है उसका ट्रांसपोज करें, अगर हमको वही मिल जाए तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक। तो B का अगर हम ट्रांसपोज करें तो इसको तो क्या हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका सम का ट्रांसपोज किया जाए तो क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करेंगे और उसका सम करेंगे, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा A ट्रांसपोज प्लस, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर से दोबारा से अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हमको फिर से वही सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्या है B, तो B ट्रांसपोज इक्वल टू B। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है गिवन तो A प्लस A ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक। ओके, एंड अब हम बात करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज की, A माइनस A ट्रांसपोज, इसको हमने कोई C मैट्रिक्स मान लिया। अगर C ट्रांसपोज इक्वल टू करें तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसको टू क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, A ट्रांसपोज माइनस A, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा A माइनस A ट्रांसपोज, तो माइनस ये क्या है C, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आया, माइनस का C। तो A माइनस A ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, A माइनस A ट्रांसपोज ऑलवेज होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, उनके जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे सारे 0 होते हैं। नोट लिख लीजिए स्टूडेंट, एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 आर 0। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो बता दी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
अब बात आती है कि हमारे पास कोई सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स हमको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर है हाँ। वो कैसे? तो अगर ए है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2a, 2 से गुणा किया, 2 से डिवाइड किया, तो इसको तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2a। हम क्या करेंगे 1/2, 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस ए। हम क्या करेंगे a ट्रांसपोज को ऐड करेंगे एंड a ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे 1/2। तो स्टूडेंट आप अभी पहला पॉइंट था कि ये जो होता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने ए को लिख दिया ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टर्म में। तो रिजल्ट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर उसको हम हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, एंड अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसको हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि अगर ए बी हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए गिवन है एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी गिवन है, तो क्या ए बी सिमेट्रिक होगा? अगर होगा तो क्या कंडीशन होगी? तो ए बी को हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना। तो हमने ए बी इक्वल टू कोई सी मैट्रिक्स मान लिया, तो ए बी का ट्रांसपोज करें क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज। ओके, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू की जगह हम रख सकते हैं बी इंटू ए, ये क्या है सी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है बी इंटू ए। बट आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, कि जो दो मैट्रिक्स आपको गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उनका प्रोडक्ट करें ए बी एंड बी ए, मे और मे नॉट बी सेम। कभी कभार सेम हो सकते हैं और कभी सेम नहीं भी हो सकते हैं, तो स्टूडेंट ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो ए बी इक्वल टू बी ए केवल कम्यूटेटिव के केस में होंगे। तो अगर ए बी हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए एंड बी सिमेट्रिक हैं तो उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए, मीन्स ए एंड बी क्या करने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन करस्पॉन्डिंग इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और बी ट्रांसपोज ए बी की बात की जाए, बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, तो अगर ए ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अगर स्टूडेंट ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए इसकी सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अब है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मीन्स अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी हम कितनी भी पावर ले लें, ए पावर 1, ए पावर 2, ए क्यू, ये क्या होंगे, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होंगे। और अगर हम बात करें इसकी सिमेट्रिक की बात, तो अगर ऑड पावर है, तो अगर कोई हमारे पास ए क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम ए की पावर ऑड करें तो ये हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, इसकी सिमेट्रिक। बट अगर हम ए की पावर इवन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन है कि सर क्या कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है? हाँ होती है। जीरो मैट्रिक्स आप ले लीजिए, बीएससी एच मैथ्स, तो आपका आंसर ये है कि आंसर होगा कि एक मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, वो कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू अगर हम मान लें, अगर 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल दे रहा है 0 0 0 0, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ओके स्टूडेंट, आया समझ में यहां तक? आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, बीएससी एच मैथ्स। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ ए इक्वल टू, हमें को कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, क्या गिवन है, पहला रो गिवन है x
3 and 2, दूसरा रो है -3 y -7, तीसरा रो है -2 7 0। तो और गिवन है कंडीशन A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट मैंने पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि A ट्रांसपोज को हम A पावर T और A प्राइम या A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स हमको गिवन है A इक्वल टू -A ट्रांसपोज गिवन है, तो हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट A ट्रांसपोज इक्वल टू -A अगर होता है, ये कंडीशन होती तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कमेंट में बताइए। तो स्टूडेंट अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का A होता है तो हम इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने एक रिजल्ट भी देखा होगा पिछली स्लाइड्स में कि मैंने लिखा भी था कि जो भी जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे उनका क्या होगा, उनके सारे डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होने चाहिए। सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो हमको A गिवन है और हमको बोला गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कब होगा, जब x की जगह भी जीरो हो जाए और y इक्वल टू भी जीरो हो जाए, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, इफ A and B are two skew symmetric matrices on of order n, then हमारे पास A B दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और पूछा गया कि उनका प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। तो A को बोला गया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का A, B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का B। हमें बात करनी है A B पर। तो हमने A B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लिया C, तो हमें क्या प्रूफ चेक करना है कि C ट्रांसपोज इक्वल टू ये C होगा या C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का C होगा, और अगर होगा तो क्या क्या कंडीशन आएंगे। तो अगर हम C का ट्रांसपोज करें तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A B ट्रांसपोज। ओके, दिस इक्वल टू क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज की जगह हम क्या रख देंगे स्टूडेंट, माइनस का B, तो हो जाएगा माइनस का B इनटू A ट्रांसपोज की जगह रख देंगे माइनस का A, तो माइनस का A दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। तो C ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, बी ए। अगर C ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, बी ए। अगर हमें C ट्रांसपोज इक्वल टू C करना है तो क्या होनी चाहिए कंडीशन, ए बी इक्वल टू बी ए। ए बी इक्वल टू बी ए आएगा, C ट्रांसपोज इक्वल टू C इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए का मीन क्या होता है कि A एंड B क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो ए बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं है। ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ ए एंड बी क्या है, कम्यूट। यही तो आया आंसर। ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि C ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए आया है, बट जरूरी नहीं है कि बी ए इक्वल टू ए बी हो। ओके, तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो फिर आपको याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, A11 A22। अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात की जाए तो जो ये जैसे सपोज ये कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो ये इस लाइन के अंदर ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट लाई करेंगे इनको बोलते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट। अगर हम उनका सम कर दें तो हमें मिलेगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ A इक्वल टू होता है समेशन i इक्वल टू 1 to n ai। ओके, तो A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉट ANN। ओके, अब हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। अगर एग्जांपल A इक्वल टू हमें मान लिया 1 2 3 4, तो स्टूडेंट इसके सबसे पहले आप ये बताइए कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है। तो डायगोनल एलिमेंट है 1 है एंड 4 है। तो ट्रेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा 1 + 4 = 5। हाँ, BSc HMS सर, ट्रेस मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर इसकी ट्रेस पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उनका क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो इसकी ट्रेस क्या आ जाएगी, 1 + 5 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा इस मैट्रिक्स की ट्रेस। ओके,
तो अब ट्रेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेस, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है और उसमें लैम्डा क्या है? नॉन जीरो स्केलर है, तो अगर ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका अगर हम सम करें और उनका ट्रेस निकालें, दिस इक्वल टू हो जाता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है? ट्रेस ऑफ वी ए। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन को देखने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता देता हूं कि अगर ए मैट्रिक्स कोई आपको गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, अब मैं जो कराने वाला हूं ये जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट करना बता दे रहा हूं कि ए है मैट्रिक्स हमारा गिवन है 2 क्रॉस 2, अल्फा कोई है रियल नंबर, तो अगर ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऐसे होता है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एंड इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, कुछ इस टाइप से। ओके, पहले रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और A11 के लिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस का आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे आएगा कॉस माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां आएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट हो जाएगा ये कॉस 2 अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा। तो स्टूडेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा। तो अगर आपको मैट्रिक्स इस टाइप का गिवन है इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो स्टूडेंट अगर हम ए क्यू निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा। ओके, तो अगर ए की पावर एन की बात करें स्टूडेंट, तो ए की पावर एन इक्वल टू आ जाएगा कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, यहां आ जाएगा साइन एन अल्फा इंटू कॉस एन अल्फा। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और बोला जाए कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो क्या होगा स्टूडेंट? वो जो रूट है वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा मींस एक्स की जगह हम अल्फा करते हैं तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, मैट्रिक्स हमको गिवन है ए इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। फर्स्ट रो है 1 1 1, सेकेंड रो है 1 अल्फा स्क्वायर सेकेंड, और थर्ड रो है 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4। ओके, तो हमें निकालना है ए पावर 31। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर रूट क्या होता है? ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? 1 वाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 1 वाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4। तो स्टूडेंट ये क्या है? अल्फा क्या है? रूट है इस इक्वेशन का। तो अगर ऐसे आपको कहीं आपने पहले क्यूबिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो क्या मिलता है? एक्स इक्वल टू 1 रूट मिलता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जो ऐसी इक्वेशन होगी उसके रूट मिलेंगे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात है। और अल्फा क्यू इक्वल टू क्या होता है? 1। या अगर हमने अल्फा को रूट माना तो अल्फा क्यू इक्वल टू 1 होगा, अगर ओमेगा को रूट माना तो
ओमेगा क्यू क्या होगा 1। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ये मिलेगा हमको 1/3, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1 + अल्फा स्क्वायर, ये और ये हो जाएगा 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा पावर 4, यहाँ हो जाएगा 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा पावर 4, ये हो जाएगा 1 + सॉरी यहाँ होगा 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर, यहाँ होगा 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा पावर 4, यहाँ होगा 1 + अल्फा क्यूब + अल्फा पावर 6, यहाँ मिलेगा आपको 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा पावर 4, फिर मिलेगा 1 + अल्फा क्यूब + अल्फा पावर 6, फिर मिलेगा 1 + अल्फा पावर 4 + अल्फा पावर 8। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ मिला 3, 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या इतना है 0, तो यहाँ लिख दिया 0। तो अल्फा क्यू इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 1, तो अल्फा पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + अल्फा स्क्वायर + अल्फा, इसकी वैल्यू क्या 0, यहाँ 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 0, सॉरी 1 + अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा पावर 4 की जगह अल्फा रख सकते हैं, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 + अल्फा क्यूब + अल्फा पावर 6, तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी आ गया 1 + 1 + 1, ये भी 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा हमको 0। तो a स्क्वायर इक्वल टू हमको ये मिला। अगर हम a की पावर 4 की बात करें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, 3 से डिवाइड कर देते, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0, तो a की पावर 4 क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर की बात करें तो 1 0 0 0 1 0, सॉरी 0 0 1, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0, तो हमको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या मिलेगा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिलेगा ए की पावर 4 इक्वल टू क्या मिला आइडेंटिटी। हमें क्या निकालना है ए की पावर 31। तो हम आइडेंटिटी की मैट्रिक्स है उसकी पावर चाहे कितनी भी कर दें वो ऑलवेज क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट ए की पावर 4 होल पावर 7 इंटू ए क्यू। ओके, तो ए की पावर 4 क्या है आई की पावर 7 इंटू ए क्यू, इक्वल टू क्या हो जाएगा आई की पावर 7 क्या हो जाएगा आई इंटू ए क्यू, इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू। तो ए की पावर 31 क्या आया ए क्यू, तो ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट करेक्ट है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है ये स्टूडेंट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है लेट ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अल्फा कहां से बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, सच दैट ए की पावर 32 दिस इक्वल टू 0 -1 1 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें क्या करना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है ए की पावर 32 गिवन है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा, ये हमको चेक करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर इस टाइप का मैट्रिक्स आपको गिवन है ए इक्वल टू क्या गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आपको गिवन है। अगर ए की पावर एन की बात की जाए, एन कोई क्या है पॉजिटिव इंटीजर या एन क्या है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो ए की पावर एन क्या हो जाएगी कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा एंड कॉस एन अल्फा। तो बट हमें अगर यहाँ पे क्या गिवन है एन की जगह कितना गिवन है 32, ए की पावर 32 हमें क्या गिवन है 0 -1 1 0। तो अगर हम n इक्वल टू 32 इसमें रख दें, n इक्वल टू 32 इसमें रख दें तो हमें क्या मिलेगा ए की पावर 32 इक्वल टू क्या मिलेगा cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा एंड cos 32 अल्फा। ओके, ठीक है। अब अगर हमने इसे इक्वेशन 1 माना इसे इक्वेशन 2 माना
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ए की पावर 32 की वैल्यू एक बार ये है, तो दोनों क्या होंगी, होनी चाहिए इक्वल, तो ये हो जाएगा 0 -1 1 0 इसको टू क्या मिलेगा हमको, cos 3 अल्फा 32 अल्फा माइनस 32 अल्फा sin 32 अल्फा एंड cos 32 अल्फा। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, कंपेयर करना होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, 0 का 30 cos के साथ, -1 का sin के साथ, 1 का sin 32 अल्फा के साथ, 0 का cos 32 अल्फा के साथ। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, cos 32 अल्फा इक्वल टू क्या मिला 0, तो 32 अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको π/2, 32 अल्फा इक्वल टू क्या मिला हमें π/2। तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट कितनी मिलेगी, π/64। तो π/64 स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही है, π/64 में ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। ओके, तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करिए स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू हमको गिवन है, फर्स्ट रो है 0 2x 2x, दूसरी रो गिवन है 2y y -y, और थर्ड रो है 1 -1 1। x एंड y क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, x क्या है, डज नॉट इक्वल टू y है, और कंडीशन गिवन है A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 है। तो A इक्वल टू हमें क्या गिवन है, A इक्वल टू गिवन है 0 2x 2x 2y y -y 1 -1 1। अगर हम ए ट्रांसपोज की बात करें तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 2x 2x। ए ट्रांसपोज करेंगे, जो भी हमारी रो है पहली उसको क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे, अब इसको दूसरी रो को इसको भी कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, 2y y -y। अब थर्ड रो है उसको भी कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, 1 -1 1। हमें सबसे पहले क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए करना है। ओके, ए ट्रांसपोज ए करेंगे 0 2y 1 2x y -1 2x -y 1। ओके, तो हो जाएगा 0 2x 2x 2y y -y 1 -1 1। हमें क्या करना होगा, इनका प्रोडक्ट करना होगा। तो प्रोडक्ट करने पर हमें मिलेगा 0 + 4 y² + 1। ओके, 0 + 2y² -1 0 - 2y² + 1। ओके, यहाँ मिलेगा हमको 0 + 2y² -1, फिर मिलेगा हमको 4x² + y² + 1, फिर मिलेगा 4x² -y² -1। अब मिलेगा इसके यहाँ पर मिलेगा 0 - 2y² + 1, फिर मिलेगा हमको 4x² -y² -1, फिर मिलेगा 4x² + y² + 1। ठीक है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3 आयोटा। तो आयोटा 3 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ठीक है, ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 × 1 3 × 1, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ओके, दिस इक्वल टू किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, इसका इसके साथ, इसके साथ, और हम एक्स एंड वाई की पॉसिबिलिटी निकालेंगे। ओके, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें, हमें अगर मिलेगा 4y² + 1 इक्वल टू 3, तो 4y² इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, तो y² इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1y 2, दिस इंप्लाई y की वैल्यू कितनी मिली +-√2। जब y की वैल्यू आ गई हमने निकाल ली, चाहे हम इन दोनों को लें या फर्स्ट वाले को लें, तो y की वैल्यू तो सेम आई। हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू किसमें, ये है ये वाले। अगर हम A22 को इससे कंपेयर करें या फिर A32 को हम इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा इक्वेशन मिलेगी, हमको मिलेगा 4x² - y² - 1 = 0। तो y
स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 4x² इक्वल टू y² प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो x² इक्वल टू कितना मिला 3/8। ओके, x² इक्वल टू हमें मिला 3/8, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस इसके रूट ऑफ 3/8। तो x की वैल्यू आई है प्लस माइनस इसके रूट ऑफ 3/8 एंड y की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1/√2। तो टोटल कितने पेयर मिलेंगे स्टूडेंट, तो टोटल हमको 4 पेयर मिलेंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा। अब हम डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, एक स्केलर क्या होती है वैल्यू होती है जिसको हम स्पेसिफिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम उसकी एक स्केलर वैल्यू होती है तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। ओके, तो अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट रो है A एंड C, सेकंड रो है B D, तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक A इंटू डी करेंगे माइनस कर देंगे C इंटू डी। ओके, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ, अगर इसको A मैट्रिक्स माने। ओके, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल है, बताइए आप 1 2 3 4 का डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 1 माइनस 6, सॉरी ये आ जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स हमें गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। 2x2 का तो इजीली है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनका आपस में प्रोडक्ट करते हैं और जो अदर डायगोनल एलिमेंट है उनका भी आपस में प्रोडक्ट करते हैं, और ध्यान देते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको प्रोडक्ट किया, उनमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट किया उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो आप 3x3 मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो मैट्रिक्स हमने मान लिया मान लिया ABCDEFGHI। तो इसका मैट्रिक्स कैसे डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इसे क्या है A11, यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो है उसको हम कैंसिल क्या करेंगे, डिलीट करेंगे ऐसे, ठीक है, और जो रिमेनिंग है उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू EFHI। ठीक है, फिर क्या अल्टरनेटिव साइन करेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, आप करेंगे माइनस B, ठीक है, माइनस का B क्योंकि नेगेटिव साइन है। अब माइनस के B के केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो B है B के करस्पॉन्डिंग रो एंड B के करस्पॉन्डिंग कॉलम को खत्म कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। तो B के करस्पॉन्डिंग कॉलम कौन है ये, और B के करस्पॉन्डिंग रो कौन है ये, तो रिमेनिंग को लिखे देंगे, ये हो जाएगा DFGI। ओके, अब हम बात करेंगे इस पे, क्योंकि अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो या तो हम रो से एक्सपेंड करेंगे या कोई से भी कॉलम से, बट ये ऐसा नहीं कर सकते कि पहला हमने रो से एक्सपेंड कर दिया और दूसरा कॉलम से। ओके, तो प्लस का C हो जाएगा। अब C के करस्पॉन्डिंग रो को कैंसिल करेंगे, कॉलम को कैंसिल करेंगे, ये है रो ये है कॉलम, तो क्या रिमेनिंग बचेगा DEGH। अब 2x2 का मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट पता ही है, क्या करते हैं इनका आपस में प्रोडक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो गया EI माइनस FH माइनस B, ये क्या होगा DI माइनस FG प्लस C DH माइनस GE। ओके, चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए आप। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो से क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये खत्म तो कितना मिलेगा 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 माइनस 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, माइनस का 2 करेंगे। 2 के केस में क्या करेंगे, 2 के करस्पॉन्डिंग रो को कैंसिल कर देंगे और 2 के करस्पॉन्डिंग रो को कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो माइनस का 2 इंटू हो जाएगा 9 इंटू 4 कितना होगा 36 माइनस 6 इंटू 7 42। ओके, अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसके 3 के करस्पॉन्डिंग, तो ये प्लस का 3 करेंगे, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को कट करेंगे एंड रो को कट करेंगे, तो रिमेनिंग क्या है 4 इंटू 8 एंड माइनस का 7 इंटू 5, 4 इंटू 8 कितना होगा 32 माइनस 35, ये हो गया
माइनस का 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का 6 प्लस का हो गया 3 इंटू माइनस का 3 इसको टू कितना मिला है माइनस का 3 प्लस का 12 माइनस का 9 कितना मिला है स्टूडेंट 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है स्टूडेंट 0। ओके तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे डिटरमिनेंट के बारे में आज हमने बता दें। कल हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। जो मैट्रिक्स हमको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, माइनस के बारे में बताएंगे और इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के बारे में बताएंगे कि 2x2 मैट्रिक्स है उसका कैसे निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताएंगे 2x2 मैट्रिक्स की एंड 3x3 की। ओके तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।